सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। कैप राउंड 1 में हमने ऑप्शन फॉर्म फिलिंग किया। कई सारे सवाल है, हमें कौन सा कॉलेज मिल रहा है, प्रोविजनल अलॉटमेंट कब आएगा, कैसे चेक करते हैं, ऐसा कुछ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई दिया जाएगी। आपको यहाँ दिखेगा कि कौन से नंबर का अलॉटमेंट आपको मिला है। पहला अलॉट हुआ तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा कि कुछ और लग जाता है, नहीं लगता है, डरना मत, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। सारी क्लैरिटी हम आज के इस वीडियो में लेते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? बच्चों, कैप राउंड 1 में हमने ऑप्शन फॉर्म फिलिंग किया, हमने भी खूब मेहनत करी। अब पिछले 2 दिनों से हम थोड़े ब्रेक पर चले गए थे, तो चलिए अब आज का दिन बहुत खास है। आज हम सबको पता है कि प्रोविजनल अलॉटमेंट पता चलने वाला है, हमें कौन सा कॉलेज मिल रहा है ये पता चलने वाला है, राइट? तो कई सारे सवाल है, सर कब मिलेगा, कैसे चेक करेंगे, क्या दिखेगा, सारी क्लैरिटी हम आज के इस वीडियो में लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आराम से अच्छे से पूरा देखना, सब समझ जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके लिए ये, ठीक है। एंड बिफोर आई स्टार्ट, अभी काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर इंजीनियरिंग मैथ्स कब शुरू करोगे। तो जैसे मैंने प्रॉमिस भी किया था हमारे डेल्टा वाले बच्चों को, काउंसलिंग वाले बच्चों को, कि बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स हम साथ में लेंगे। इसके अलावा जो बच्चे मेरे साथ एनरोल्ड है ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैथ्स में, चलिए अब शुरू करते हैं हमारी जर्नी। कल मैं पहला सेशन लेने जा रहा हूं, कल लाइव 4 PM को, राइट? आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, मतलब आपको पता नहीं कि कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाजा है कि मुझे मुंबई जाना है, पुणे जाना है, VIT में जाना है, ऑल जो भी कोर्स में आप एनरोल्ड हो या मेरे काउंसलिंग बैचेस में आप एनरोल्ड हो, कल 4 बजे लाइव मिलेंगे। और अब चलिए थोड़ा पढ़ते हैं ना, पता करते हैं इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? तो ये भी मैंने आंसर कर दिया है। और अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यूट्यूब पे कराओ ना, चलिए आपके लिए भी एक टास्क रखता हूं मैं, है ना। ये मेरा इंजीनियर गणित अंक अपना जो चैनल है, जब ये नंबर 10K आ जाएगा, बस 10K का इंतजार कर रहा हूं मैं, फिर मैं यहाँ यूट्यूब पर भी आपके लिए बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। टारगेट है, इसका लिंक जो है फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, आप सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। चलिए कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, सर प्रोविजनल अलॉटमेंट कब आएगा। अब यार आपको पता चल गया है कि अब CET सेल किस तरह बिहेव करती है ना। 9 बजे रात को ही सारी चीजें आती है, ऑलमोस्ट 9, 9:30, 10 इसी दौरान आती है। आप तो अब समझ गए हो, आप CET सेल को पहचानने लगे हो। अभी भी अगर आप वेबसाइट चेक करते हो उनकी, राइट, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पर, है ना। इफ यू गो थ्रू, सर रजिस्टर करके देखो, अभी अलॉटमेंट का कुछ भी नहीं दिख रहा है। आज की तारीख है, यस, तो रात को 9 बजे के बाद हम चेक करेंगे, राइट। मैं भी आपको बताते रहूंगा, लेकिन आपको समय पता चल जाएगा, तो 9 बजे तक आराम से रहो। जल्दी आता है पता चल जाएगा, अगर लेट आता है तो भी पता चल जाएगा, बट अप्रोक्सीमेटली यही टाइम होता है CET सेल का कोई भी चीज को बताने का, ठीक है। सर कैसे चेक करते हैं, आपको लॉग इन करना होगा। ये वेबसाइट है आपके लिए www.fe2025.mahacity.org। यहाँ जाओगे, लॉग इन करोगे, जैसे मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाई थी, ठीक है। यहाँ जाओगे, यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड वगैरह वगैरह लॉग इन करोगे। लॉग इन करने के बाद में आप स्टेप्स पे अंदर जाओगे और आपको फिर अंदर अलॉटमेंट के बारे में पता चलेगा कि आपको क्या अलॉट हुआ है, राइट। तो लॉग इन करना ये सब तो हमें पता है सर, हमने सब कर लिया है, कितनी बार करा है, बट अब मेन है कि उसके बाद दिखता क्या है। तो जैसे आप लॉग इन करोगे उसके बाद आपको पहले ही ऊपर के स्क्रीन में ही ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें दिखाई देगी अपने बारे में, इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये होने वाला है, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे जूम भी कर दूं, ठीक, ओके बच्चा। तो ये अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मैं लास्ट ईयर्स के दिखा रहा हूं, लेकिन ऐसी कुछ चीजें दिखाएगी। अब यहाँ पे जब दिखाते हैं ना स्क्रीन पे, तो आप ना बहुत डर जाते हो। यहाँ पे दिखा रहा है, देखो, करंट एडमिशन नॉट एडमिटेड टिल नाउ, ऐसे दिखता है। आप डर जाते हो, भाई अपने एडमिशन ली ही नहीं है अभी तक, तो सही है ये। अब बहुत सारे बच्चे पिछले साल, पिछले के पिछले साल, हर साल डर जाते हैं, वहां लिख कर आता है ऊपर में कि नॉट एडमिटेड टिल नाउ, अभी तक एडमिशन नहीं हुई है, बट आपके अलॉटमेंट के बारे में यहाँ बातें की जाती है, राइट। बताया जाता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन कि आपको क्या क्या अलॉट हुआ है, क्या क्या अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सब दिखाई देते हैं। चलो इसको और क्लियरली देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ऐसा कुछ आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई दिया जाएगी, ठीक है। पिछले सालों के बच्चों का मैंने लिया है। अब यहाँ पे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, कैटेगरी कौन सी है ना, कैटेगरी फॉर एडमिशन कौन सा है, आपको पता है $साइन क्यों आया है, हाँ, डॉक्यूमेंट आपने रिसीट करी होगी, राइट, इसको आप करना है, ये सारी बातें तो आपको सब देखना होगा। इसकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी थी, ठीक है, तो ये सारी चीजें अप्लाइड फॉर TFWS, यस वगैरह वगैरह, तो आपकी इंफॉर्मेशन दिखेगी आपको। उसके बाद आपको क्या अलॉट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजनल डिटेल्स में, प्रोविजनल अलॉटमेंट डिटेल्स में क्या क्या दिखता है। देखिए एक एक करके, सबसे पहले नंबर पे आपको दिखता है कि इंस्टीट्यूट कौन सा अलॉट हुआ है, इंस्टीट्यूट अलॉटेड। तो
तो यहाँ पे जैसे इसको वेसिक मिला था मुंबई का, आपको जो भी मिला है आपको सबसे पहले दिखेगा, उसमें कोर्स कौन सा अलॉट हुआ है, ये नंबर 2 पे आपको दिखेगा। जैसे इसको AIDS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस अलॉट हुआ है, उसका चॉइस कोड क्या है, तो ये नंबर 3 पे दिखाई दिया। ठीक है, नंबर 4 कौन सा सीट टाइप अलॉट हुआ है। अब देखो इसको तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हुआ है, हो सकता है आपको ओबीसी हो, अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो यहाँ लिखा होगा LOBC, मतलब कि आप लेडीज सीट ले रहे हो ओबीसी का, है ना। ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ सीट यहाँ मिलती है। अच्छा एक फनी बात बताऊं, ऐसा भी मैंने देखा है, लड़का था उसको लड़की की सीट मिली है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप डरना मत, ये सीट टाइप उन्होंने अलॉट की है, आपको तो आपके कैटेगरी की फी लगेगी, आपको तो आपके जो भी कंसेशन है आपके कैटेगरी के हिसाब से वही सब अलाउ होगा, रेट एप्लीकेबल होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। नंबर 5 प्रेफरेंस नंबर कौन सा अलॉट हुआ है। अब इस बच्चे को 22nd नंबर अलॉट हुआ है, पता है ना, इस राउंड में अगर पहला अलॉट हुआ तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, राइट। मतलब पहला अगर अलॉट हुआ तो कुछ आगे बढ़ नहीं पाओगे, पहले के बाद कोई भी अलॉट हुआ तो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। वो 3 वर्ड्स, 3 बड़े बड़े टर्म्स, उसको अगले वीडियो में बात करेंगे, फ्रीज, बेटरमेंट, है ना, और फिर कुछ भी नहीं किया सर मैंने तो क्या, तो सारी बातें हम अगले इसमें करेंगे। लेकिन आपको यहाँ दिखेगा कि कौन से नंबर का अलॉटमेंट आपको मिला है। आपने लिस्ट में 100 ऑप्शंस 150 ऑप्शंस डाले थे, कौन सा नंबर, यहाँ कैप राउंड यहाँ 1 दिखेगा आपको, ये तो मैंने लास्ट ईयर के बच्चे का लिया है। फिर आपका मेरिट नंबर, मेरिट परसेंटाइल, ये सब दिखेगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको दिखेगी, आराम से चेक करना, शाम को पता चल जाएगा कि कौन सा आपको अलॉटमेंट मिला है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने लिस्ट अगर ठीक से नहीं डाली, या फिर कुछ ऊपर नीचे हो गया, या इस बार कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया, ऐसा भी मैंने देखा है कि नॉट अलॉटेड लिख कर आता है। डरना मत, ये सिर्फ राउंड 1 है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 बहुत है हमारे पास सारी। ऐसा नहीं कि राउंड 1 में नहीं लगा तो राउंड 2 में नहीं लगेगा क्या, राउंड 3 में नहीं लगेगा क्या, सब हो सकता है, सब अच्छे से होगा, बस और ध्यान से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने देखा है कुछ बच्चों को यहाँ पे कि कुछ और लग जाता है, नहीं लगता है, तो ये सब होता रहेगा। बस अभी तो आप ये देखो कि फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट किस तरह दिखाई देगा। तो आई एम श्योर आप क्लियर हो इन सारी चीजों से। ठीक है, क्या क्या दिखने वाला है, क्या क्या होने वाला है, बहुत क्लैरिटी आपको मिल रही है, क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब हम अगले सेशंस में बात करेंगे। ठीक है, चलो। सो इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी ध्यान रखो कि इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। आज थर्सडे है, आज अलॉटमेंट होगा रात को, और कल से आप जो है 2 दिन के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दिन के लिए आप सीट एक्सेप्टेंस थ्रू लॉगिन, अब वो भी कैसे होता है, क्या होता है, लाइव डेमोन्स्ट्रेट करेंगे नेक्स्ट इसमें। ठीक है, तो आपको चाहिए नहीं चाहिए आप बताना पड़ेगा। फिर आप अगर फ्रीज करते हो तो कॉलेज भी उन्हीं 3 दिनों में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद कैप राउंड 2 की तैयारी 4 अगस्त से शुरू होगी, जो कि 5th और 7th के बीच में है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट डेट्स। अगला 1 वीक कैप राउंड 2 की तरफ जाने वाला है, तो ध्यान रखना है सारी इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर से इंजीनियरिंग मैथ्स अब शुरू करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ्स का पहला सेशन कब है, कल शाम को 4 बजे। कहां पर होगा, गणितंक ऐप में होगा। कौन कौन अटेंड कर पाएंगे, जो मेरे कोर्सेज में है, चाहे डेल्टा के कोर्सेज में हो या फिर हमारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज में हो, कोर्सेज आपको गणितंक ऐप पे दिख जाएंगे। ठीक है, सब फ्री में लो ना, मैंने आपको कहा है फ्री में कैसे हो सकता है, राइट। जब आप यहाँ पर ये जो गणितंक हमारा चैनल है इंजीनियर गणितंक, यहाँ पे 10K सब्सक्राइबर का मार्क रीच कर लो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्पेलिंग।